जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको जो रेडियो ऑपरेटर से संबंधित जो भी विवाद चल रहा है उसको लेकर के हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिएगा, आपको पता होगा कि रेडियो ऑपरेटर के मामले में कोर्ट केस हो गया है। अब कोर्ट केस के बाद में आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आए, पिछले 2 दिन से कोई वीडियो आया नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर आपको पूरी जो है अपनी राय यहाँ पर रख देता हूँ। मामला एक्चुअल में है क्या, पहले आप वो समझिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिएगा कोर्ट केस का फर्क आपके रिजल्ट पर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। मैं आपको ओरिजिनल तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा कि क्या इसका फर्क पड़ेगा। तो मेरा पहला जवाब होगा जो मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद में देखो ये एक्चुअल में विवाद है क्या, पहले आप थोड़ा सा वो इसका रूपरेखा समझ लीजिएगा। ये जो विवाद है वो मात्र हेड ऑपरेटर से संबंधित है। इस विवाद का असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर वर्कशॉप स्टाफ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिएगा तीनों जो पद हैं उनका भर्ती जो है वो एक ही है, एक ही भर्ती हुआ है उनका। जब एक ही एग्ज़ाम, आपको पता होगा, एक ही जो है वो नोटिस निकला है, तीनों पदों के लिए एक साथ भर्ती हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि तीनों पदों की जो प्रक्रिया होगी वो तीनों की एक साथ चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि असिस्टेंट एंड वर्कशॉप वाले, इनका कोई मैटर नहीं, लफड़ा नहीं है, इनका जो है वो रिजल्ट निकाल करके एंड हेड ऑपरेटर को साइड में कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता, तीनों का एक साथ ही चलेगा। जब भी चलेगा तीनों का एक साथ चलेगा। आगे देख लीजिएगा, ये आप सबको पता होगा, ये आपने पढ़ ही लिया होगा। जो ये आया था कि ग्रांटेड 3 weeks टाइम टू फाइल हिज काउंटर एफिडेविट, द पिटिशनर शैल हैव 2 weeks देयरआफ्टर टू फाइल द रिजॉइंडर एफिडेविट। ठीक है, अगला जो डेट मिला हुआ है 14 मई का जो है इनको डेट मिला हुआ है। अब देखिए दोनों तरफ से जो है वो काउंटर एफिडेविट जो फाइल किए जाएंगे। यानी कि एक तो ये होगा कि साहब आप जो है ये बताइए कि डिप्लोमा वाले जो विद्यार्थी जिसका विरोध कर रहे हैं वो अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इधर साथ ही में जिन्होंने ये फाइल किया है कि साहब देखिएगा बीटेक वाले एलिजिबल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, तो दोनों को ही जो होते हैं एफिडेविट लिए जाएंगे। इसके बाद में जो होती है आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए कोर्ट के डिसीजन को नेवर कैन प्रेडिक्ट द डिसीजन ऑफ द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। वर्डिक्ट जो होता है कोर्ट का, उसका कोई भी प्रेडिक्शन नहीं होता है, कोई भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या डिसीजन होगा। अब देखिए थोड़ी सी मैं आपको बात क्लियर करता हूं। देखिए पहली बात तो ये देखो, आरटीआई को लेकर के आपके मन में जो डाउट था वो आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। देखो आरटीआई रिप्लाई जो आया था, ठीक है, आरटीआई जो रिप्लाई आया था उसका इफेक्ट होगा। देखिए आरटीआई में क्या कहा था, आरटीआई जो था वो, हाँ ये सही बात है कि आरटीआई का रिप्लाई भर्ती बोर्ड से ही आया था। लेकिन आरटीआई जो है अभी तक कोर्ट ने उसको नहीं जो है अप्रूव किया है। कोर्ट ने अभी तक आरटीआई को नहीं माना है कि आरटीआई में जो जवाब दिया गया था उसमें लिखा गया था कि बीटेक वालों को जो है वो उच्च शिक्षा होने की वजह से उनको प्राथमिकता दी जाए। तो अभी तक जो वो कोर्ट ने इस पर कोई भी अपना संज्ञान नहीं लिया है, ठीक है ना। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिएगा। देखिएगा जब भी नोटिस आ जाएगा गवर्नमेंट के माध्यम से, जब ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी जो होता है नोटिस आ जाएगा, तभी जो है आप उसकी फोटोकॉपी जो है वो दिखा सकते हैं, यस और नो। तो ऐसे में अभी थोड़ा सा सर वेट करना पड़ेगा। उस आरटीआई के रिप्लाई के आधार पर आप बहुत कुछ जो है वो बात सिद्ध नहीं कर सकते, पहली बात क्लियर करिएगा। इसके बाद में देखो प्रॉब्लम मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद में कोर्ट ने क्या कहा है कि अभी जो है बता दिया कि 14 मई का जो आपको टाइम दिया जा रहा है। आप सबको ये तो क्लियर अब हो ही जाना चाहिए कि कोर्ट केस की वजह से आपके रिजल्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड आप देख पाएंगे कि 4 जून के बाद में जो भी पॉसिबल होगा वो 4 जून के बाद में होगा, उससे पहले तो कुछ नहीं होने वाला। आप देख सकते हैं कि 14 मई का जो टाइम दे रखा है, 14 मई बहुत दूर नहीं है, वो उसकी सुनवाई है, ठीक है, तारीख पर तारीख जैसा। इसके बाद में जो है वो 4 जून को फाइनल होगा। एंड एसएससी ने भी अपने कैलेंडर में जारी कर दिया कि 4 जून के बाद में जो होता है उनके एग्जाम्स जो है वो शेड्यूल्ड है, ठीक है, 1 महीना डिले हो गए। तो ये सर थोड़ा सा टाइम लगेगा जो कि आपको रिजल्ट को प्रभावित जरूर करेगा। क्योंकि देखिएगा हेड ऑपरेटर को तो अलग नहीं छोड़ सकते कि साहब देखो हेड वाले का जब तक फाइनल नहीं होगा कि एक्चुअल में बीटेक वालों को लेना है कि नहीं लेना है। बाकी जो डिप्लोमा वाले हैं वो तो टेंशन फ्री रहे। डिप्लोमा वाले पता नहीं क्यों टेंशन ले रहे हैं यार, डिप्लोमा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। जहाँ तक हमारा सोच है इस सारे मैटर को देखने के बाद में एकदम जो हम ये बोल सकते हैं डिप्लोमा वाले टेंशन ना लें, ठीक है ना। अब जो भी डिसीजन होगा वो आपको जो है वो बता दिया जाएगा। इसके बाद में देखिएगा विवाद बता दिया, हेड ऑपरेटर से डिप्लोमा वर्सेस बीटेक वाला मामला चल रहा है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो भी डिसीजन होगा वो डिप्लोमा वाले तो भैया टेंशन फ्री रहें, आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिएगा 4 जून के बाद में मई आएगा, ठीक है ना, वो सॉरी जून आएगा, फिर जुलाई आएगा। और आप देख सकते हैं अप्रैल चल रहा है जी, 9-10 अप्रैल हो गया। तो 9 अप्रैल हो गया तो अब आप मान लीजिएगा आप रहाई क्या है, मई है बीच में, जून में तो 4 तारीख है, जून के फर्स्ट वीक में ही जो है वो इलेक्शन हो, मतलब रिजल्ट आ जाएगा।
तो आप देख पाएंगे ज़्यादा समय नहीं है, और रनिंग भी आपका जो है दोपहरी में होगा। आज ठीक है, अब जुलाई में भी हो जाएगा, अगस्त में भी हो जाए, तो भी इस टाइम पर बारिश वगैरह बहुत कुछ दिक्कतें सामने फेस होती हैं। तो ऐसे में आप अपनी जो रनिंग है उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा इसके चक्कर में ना पड़ेगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। जब आपने इतना इंतज़ार कर लिया तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिएगा, लेकिन दौड़ भाग आप पढ़ाई को है जो जारी रखें। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, लेकिन फिजिकल को तो थोड़ा जो है आप जो है एकदम कंटिन्यू रखिएगा। कोर्ट केस से रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा जी, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। कोर्ट केस ना होता तो अब तक जो भी कामकाज हो रहा होता वो लगभग हो चुका होता, लेकिन कोर्ट केस हो गया, इस वजह से कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं लिया सकता। रिजल्ट किस आधार पर बनाएंगे, मान लीजिएगा बाद में उन्होंने बोल दिया, मान लीजिए 1% कि डिप्लोमा वाले पास या फेल, ठीक है, बीटेक वाले पास या फेल, उसके बाद क्या वो दोबारा से अपना जो है वो रिजल्ट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना, जो भी रहेगा। लेकिन आपने देख रखा हुआ यूपीएसआई के मामले में देख रखा हुआ, काम काज चलता रहता है, जो डिसीजन आता है वो देखा जाता है, ये भी बात है। तो इसलिए आप अपने फिजिकल को भी थोड़ा अच्छा कर लीजिएगा, जिनके नंबर अच्छे हैं वो थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फाइनल डिसीजन किसके पक्ष में होगा, प्रेडिक्शन कर दीजिएगा सर जी। हम बताना चाहेंगे कि देखिएगा डिप्लोमा वाले टेंशन फ्री रहें, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा वाले टेंशन फ्री रहें। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि देखिएगा डिप्लोमा वाला तो उसमें साफ साफ लिख रहा था, मामला दिक्कत आ रहा है बीटेक वालों का, और बीटेक वालों के पक्ष में अगर आता है तो आप ये कहें कि साहब देखिए आपके मान लीजिए बहुत ज़्यादा नंबर है तो आपकी सीट थोड़ी कोई ले लेगा भाई। डिप्लोमा वाले को तो कैंसिल नहीं कर सकते, डिप्लोमा तो साफ साफ उसमें लिख रहा है। प्रॉब्लम है बीटेक वाले का, तो बीटेक वाले का जो भी डिसीजन आएगा वो उसके पक्ष में या फिर नहीं है वो देखा जाएगा, यस और नो। तो डिप्लोमा वाले टेंशन क्यों ले रहे हैं? बीटेक वाला दिक्कत है, वो मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके ऊपर एकदम निगाह बनी हुई है, तुरंत आपको बता दिया जाएगा। इसलिए ज़्यादा आप चिंतित ना रहें, पढ़ाई करें। री एग्ज़ाम आ रहा है आपका, यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम आएगा, आप पूछते रहते हैं बेसिकली मुझसे, तो देखो यार पढ़ाई करने वालों ने चालू कर दी है, बाकी आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं भगवान जाने, लेकिन इंतज़ार आपको नहीं करना चाहिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बीटेक वाले थोड़ा सा टेंशन में हैं, और स्वाभाविक सी बात भी है कि क्या होगा, लेकिन देखिएगा कोर्ट किसी के साथ में अन्याय नहीं करता है, हर चीज़ बिंदुओं को देखने के बाद में डिसीजन होता है, ठीक है। और कोई नहीं चाहता कि किसी का जो है वो नुकसान हो, यस ना। तो डिप्लोमा वाले ज़्यादा टेंशन ना लें कि साहब हमारी सीट को कोई खा जाएगा। भाई अगर बीटेक वाले ने पढ़ाई किया होगा, बीटेक वाले बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर बीटेक वाले ने रातों दिन एक रात किया होगा, मान लो आपका ही कोई भाई होता बड़ा वाला जो बीटेक से उसने एलिजिबल होकर इसका एग्ज़ाम दिया हो, क्या आप नहीं चाहते? यस। तो आप भी ये चाहते हैं कि कोई भी आए, लेकिन कोर्ट जो डिसीजन करेगा वो देखा जाएगा, जो भी आए वो अच्छा आए। तो आपके नंबर अगर तगड़े हैं तो आपको कोई भी जो है वो नहीं फेल कर सकता, ये अपना ध्यान रखिएगा। चलिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।